आज का टॉपिक है हमारा शोल्डर जॉइंट। अगर हम शोल्डर जॉइंट की एनाटॉमी की बात करें तो जो शोल्डर जॉइंट होता है वो हमारी दो बोन से मिलके बना होता है। एक तो स्कैपुला बोन और सेकंड होती है हमारी ह्यूमरस बोन। स्कैपुला का भी कौन सा पार्ट? ग्लिनोइड कैविटी एंड ह्यूमरस का हेड ऑफ ह्यूमरस। तो जो ग्लिनोइड कैविटी होती है स्कैपुला की वो तो सॉकेट की तरह काम करती है और जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो बॉल की तरह काम करता है। ठीक है, अगर हम इसके शोल्डर जॉइंट के टाइप्स की बात करें तो ये साइनोवियल जॉइंट की बॉल एंड सॉकेट वैरायटी में आता है। अगर हम इसके आर्टिकुलर सरफेस की बात करें तो मैंने अभी बताया था आर्टिकुलर सरफेस क्या होते हैं, मतलब वो जॉइंट किस किस बोन से मिलके बना है। तो हेड ऑफ ह्यूमरस से और ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला से मिलके बनता है। इस वजह से इसका दूसरा नाम शोल्डर जॉइंट को हम ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट भी बोलते हैं। अगर देखा जाए तो जो ये शोल्डर जॉइंट होता है ये वीक जॉइंट होता है। वीक क्यों होगा? क्योंकि जो स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी होती है उसका साइज बहुत स्मॉल होता है और जो हेड ऑफ ह्यूमरस होता है उसका साइज ज़्यादा होता है। इस वजह से उस जॉइंट पे हमें मोबिलिटी मूवमेंट्स ज़्यादा देखने को मिलती है, बट वो वीक जॉइंट होता है। बट वीक है तो अब कुछ ना कुछ तो स्ट्रक्चर होंगे जो उस जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो उसमें क्या क्या आता है? पहले आता है कोरोको एक्रोमियल आर्च। कोरोको एक्रोमियल आर्च क्या होती है? आपको पता है स्कैपुला पे की ऊपर की साइड दो प्रोसेस होते हैं, कोरोकोइड प्रोसेस एंड द एक्रोमियल प्रोसेस, और एक लिगामेंट होता है जो इनको कवर करता है, कोरोकोइड प्रोसेस और एक्रोमियल प्रोसेस को। तो तीन चीजें मिलके हमारी कोरोको एक्रोमियल आर्च बनाती है, कोरोकोइड प्रोसेस, एक्रोमियल प्रोसेस एंड द कोरोको एक्रोमियल लिगामेंट। सेकंड होता है मस्कुलो टेंडिनियस कफ ऑफ शोल्डर। इसको हम रोटेटर कफ भी बोलते हैं। और रोटेटर कफ के अंदर हमारी चार मसल्स आती हैं जिनको हम सीट से याद रखते हैं: सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरेस माइनर एंड द सबस्कैपुलरीज। ये हमारी मेन मसल्स होती है शोल्डर जॉइंट की जो शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और क्या होता है? ग्लिनोइड लैब्रम होता है और एक होता है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई और लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो उस जॉइंट पे लगता है। ये सारे स्ट्रक्चर्स मिलके हमारे शोल्डर जॉइंट पे को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि उस पर ज़्यादा डिसलोकेट, वीक जॉइंट होने की वजह से, ताकि उसको डिसलोकेट ना हो। अब अगर हम इसके लिगामेंट्स की बात करें तो जो शोल्डर जॉइंट पे जो कैप्सूल्स होता है वो बहुत लूज होता है और उस पे मूवमेंट्स, फ्री मूवमेंट्स भी देखने को मिलती है और वो नीचे की तरफ इन्फीरियरली कम सपोर्टेड होता है। इस वजह से हमें इन्फीरियर डिसलोकेशंस भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं यहाँ पे शोल्डर जॉइंट पे। और आगे की तरफ एंटीरियरली इसके एंटीरियरली ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ग्लिनोह्यूमरल नाम से ही पता चल रहा है जो ग्लिनोइड कैविटी से ह्यूमरल, हेड ऑफ ह्यूमरल को अटैच करे, उनको बोलते हैं ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। ये तीन टाइप्स के होते हैं, बी सुपीरियर, मिडल एंड द इंफीरियर। इसके अलावा जो हमारे शोल्डर जॉइंट पे और लिगामेंट होते हैं, एक तो होता है कोरोको ह्यूमरल लिगामेंट जो एक्सटेंड हुई कोरोकोइड प्रोसेस से नेक ऑफ ह्यूमरस पे। थर्ड होता है कोरोको एक्रोमियल लिगामेंट जो नाम से ही पता चल रहा है जो कोरोकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से एक्रोमियन प्रोसेस को कनेक्ट करे। कोरोको क्लेविकल लिगामेंट जो कोरोकोइड प्रोसेस से और जो क्लेविकल्स बोन है वहाँ पे अटैच हुई। एक होता है फिर ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट जो हमारे अपर पार्ट ऑफ बिसिपिटल ग्रुप ऑफ ह्यूमरस को ब्रीच करता है। एक होता है ग्लिनोइड लैब्रम जो ग्लिनोइड कैविटी को डीप करता है। तो क्या पढ़ा अभी तक हमने? इसके टाइप्स, आर्टिकुलर सरफेसिस, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और इसके लिगामेंट्स देखे थे। जो शोल्डर जॉइंट पे मेन जो लिगामेंट्स होता है वो होते हैं हमारे ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट्स। अब अगर हम इसके बर्सा की बात करें तो हमारे जो शोल्डर जॉइंट पे तीन मेन बर्सा होते हैं। एक तो सब एक्रोमियल बर्सा जो एक्रोमियन प्रोसेस होता है उसके नीचे, सब डेल्टोइड जो डेल्टोइड मसल्स होती है उसके नीचे देखने को मिलता है। एक होता है सबस्कैपुलरीज बर्सा, एक होता है हमारे सुप्रास्पाइनेटस बर्सा। ये तीन मेन बर्सा हमें शोल्डर जॉइंट पे देखने को मिलते हैं। अब इस शोल्डर जॉइंट्स में इसके रिलेशंस भी इम्पोर्टेंट होते हैं। ये रिलेशंस में क्या क्या आएगा? अगर हम शोल्डर जॉइंट की बात करें तो इसके सुपीरियरली देखो, अभी मैंने क्या बताया था, रोटेटर कफ मसल्स में हमारी
4 मसल्स आती है, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर एंड द सबस्कैपुलरी। जो रोटेटर कफ की सुप्रास्पाइनेटस मसल्स है, नाम से याद रखो, सुप्रास्पाइनेटस है तो वो सुपीरियरली मिलेगी। इंफ्रास्पाइनेटस है तो वो कहाँ पे मिलती है, पोस्टीरियर रिलेशंस में मिलती है हमारी इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स। ठीक है। थर्ड थी सबस्कैपुलरीज, वो कहाँ पे मिलेगी, एंटीरियर रिलेशंस में, आगे की तरफ मिलती है सबस्कैपुलरीज मसल्स। और फोर्थ थी टीरिस माइनर, ये भी मिलती है हमारी पोस्टीरियरली, पीछे की तरफ। तो 4 मसल्स थी, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर एंड द सबस्कैपुलरीज। तो नाम से याद रहेगा, ये तो सुप्रास्पाइनेटस है तो ये सुपीरियरली ऊपर की तरफ रिलेशन में मिलेगी। इंफ्रास्पाइनेटस और टीरिस माइनर पोस्टीरियर रिलेशंस में मिलती है, और सबस्कैपुलरीज हमारी एंटीरियर रिलेशंस में मिलती है। सेकंड होता है हमारा डेल्टोइड मसल्स। डेल्टोइड मसल्स एक इंफीरियर रिलेशंस को छोड़ के हर एक रिलेशंस में मिलती है, वो ऊपर की तरफ भी मिलेगी सुपीरियर रिलेशन में, एंटीरियर रिलेशंस में भी मिलेगी डेल्टोइड मसल्स, और पोस्टीरियर रिलेशंस में भी मिलती है। तो देखो पोस्टीरियर रिलेशंस तो कवर हो गया, रोटेटर कफ मसल्स की 2 मसल्स आ गई, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर और डेल्टोइड आ गई। एंटीरियर रिलेशंस में भी एंटीरियर आगे की तरफ हमें क्या मिलेगा, सबस्कैपुलरी मसल्स मिलती है और द डेल्टोइड मिलती है। बच गया बस सुपीरियर रिलेशंस में एक डेल्टोइड हो गई, एक सुप्रास्पाइनेटस हो गई। इसके अलावा एक इंफीरियर रिलेशंस रह गए। इंफीरियर रिलेशंस में क्या मिलता है, लॉन्ग जो ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स होती है उसका लॉन्ग हेड मिलेगा, और एक्सिलरी नर्व मिलती है, और एक मिलती है हमारी पोस्टर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी देखने को मिलती है। सुपीरियर रिलेशंस में सब एक दो तो मैंने बता दिए थे अभी, एक तो रोटेटर कफ मसल्स की सुप्रास्पाइनेटस मसल्स, और एक डेल्टोइड हर किसी में आएगी इंफीरियर रिलेशन को छोड़ के। उसके अलावा एक कोरोको एक्रोमियल आर्च देखने को मिलती है, मैंने अभी बताया था, जो कोरोकोइड प्रोसेस और एक्रोमियल प्रोसेस को कनेक्ट करे, और कोरोको एक्रोमियल लिगामेंट, 3 चीजों से जो मिलके बनती है, कोरोको एक्रोमियल आर्च मिलेगी। एक सब एक्रोमियल बर्सा होता है। तो 4 चीजें हमारी सुपीरियर रिलेशंस में मिल हो गई, कोरोको एक्रोमियल आर्च, सब एक्रोमियल बर्सा, सुप्रास्पाइनेटस एंड डेल्टोइड। डेल्टोइड तो हर किसी में ही आएगी एक इंफीरियर रिलेशंस को छोड़ के। सेकंड है इंफीरियर रिलेशन में क्या क्या आएगा, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, एक्सिलरी नर्व, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरस आर्टरी। एंटीरियर रिलेशंस में वही, एक तो रोटेटर कफ की सबस्कैपुलरीज मसल्स, एक डेल्टोइड जो सब में आएगी, एक होती है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। देखो शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई तो हमारी एंटीरियर आगे की तरफ रिलेशंस में आती है, जो ट्राइसेप्स ब्रेकियाई है वो शोल्डर जॉइंट के इंफीरियर रिलेशंस में आती है। ठीक है। तो अब पोस्टीरियर में ये तीनों तो बताई दी, डेल्टोइड हर किसी में लिखनी है, और 2 हमारी रोटेटर कफ मसल्स की, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टीरिस माइनर्स 2 होती है, वो पोस्टीरियर रिलेशन में जाती है। और विद इन द जॉइंट क्या मिलता है हमें, टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई, जो बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स है उसका लॉन्ग हेड मिलता है। शॉर्ट हेड एंटीरियर रिलेशंस में मिलता है, और जॉइंट के विद इन क्या मिलता है हमें, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। अब अगर हम इसकी ब्लड सप्लाई की बात करें तो 4 चीजें इसको, 4 वेसल्स इसको सप्लाई करती है। कौन कौन सी, एक तो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स, सुप्रास्कैपुलर वेसल्स एंड द सबस्कैपुलर वेसल्स। इसको हम एक निमोनिक से याद कर सकते हैं, पास। पास मीन्स, पी मीन्स क्या होता है, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स, ए मीन्स होता है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स, एस मीन्स सुप्रास्कैपुलर वेसल्स एंड एक एस मीन्स सबस्कैपुलर वेसल्स। तो इसको हम पास से याद रख सकते हैं। अब आते हैं नर्व सप्लाई। अगर हम शोल्डर जॉइंट की नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको याद करने का निमोनिक्स होता है SAM, सैम से याद कर सकते हैं। एस मीन्स सुप्रास्कैपुलर नर्व, ए मीन्स एक्सिलरी नर्व, और एम मीन्स होता है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। तो 3 नर्व्स होती हैं जो शोल्डर जॉइंट को सप्लाई करती है। अब इसके मोशंस इंपॉर्टेंट होते हैं शोल्डर जॉइंट के। शोल्डर जॉइंट पे हमें मेनली 6 मोशन देखने को मिलते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, मिडल रोटेशन एंड द लेटर रोटेशंस। फ्लेक्शंस जो होता है शोल्डर जॉइंट पे, इसकी रेंज होती है 180 डिग्री, 0 to 180 डिग्री रेंज होती है। इसको मेन हमारी मसल्स करवाती है, एक तो डेल्टोइड के एंटीरियर फाइबर
और एक मेन मसल्स करवाती है कोरोकोब्रैकियलिस मसल्स। ठीक है, अब एक्सटेंशन की जो रेंज होती है वो होती है 0 to 60 डिग्री। मेन एक्सटेंशन हमारी शोल्डर जॉइंट पे कौन सी मसल्स करवाती है, लैटिसिमस डोर्साई और डेल्टोइड के पोस्टीरियर फाइबर। देखो डेल्टोइड हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स होती है, इसके जो मेन तो अबडक्शन करवाती है ये। इसके जो फाइबर्स होते हैं ना, एक एंटीरियर जो फाइबर्स होते हैं वो फ्लेक्शंस और मिडल रोटेशन में हेल्प करते हैं। पोस्टीरियर फाइबर्स हमारी एक्सटेंशन और लेटर रोटेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, अबडक्शन अडक्शन को छोड़ के ये डेल्टोइड हर मूवमेंट्स में हेल्प करती है। अब थर्ड होती है अबडक्शन। अबडक्शन की रेंज भी हमारी 0 to 180 डिग्री होती है। इसको कौन कौन से करवाते हैं, अबडक्शन करवाते हैं मतलब अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मिड लाइन से दूर लेके जा रहे हैं। तो जो मेन जो इनिशिएट करते हैं ना अबडक्शन को, वो करते हैं हमारी 0 to 15 डिग्री पे तो सुप्रास्पाइनेटस मसल्स करवाती है। फिर मैंने अभी बताया था जो मेन अबडक्शन हमारी अबडक्टर कौन सी होती है, डेल्टोइड मसल्स मेन अबडक्टर होती है। तो जो डेल्टोइड के मिडल फाइबर्स होते हैं वो हमारे ये अबडक्शन करवाते हैं, 0 to 90 डिग्री में अबडक्शन करवाएंगे। और अबो 90 डिग्री हमारे जो ट्रेपीजियस मसल्स होती है उसके अपर फाइबर एंड द सीरेटस एंटीरियर मिलके करवाते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, फ्लेक्शन कौन से करवाएंगे, डेल्टोइड के एंटीरियर फाइबर। एक्सटेंशन कौन से करवाते हैं, डेल्टोइड के पोस्टीरियर फाइबर। और 0 to 90 डिग्री अबडक्शन करवाते हैं हमारे डेल्टोइड जो मेन मसल्स होती है उसके मिडल फाइबर। अब अडक्शंस की रेंज भी यही होती है 0 to 180 डिग्री। ये अडक्शन कौन कौन सी मसल्स करवाती है, एक तो हमारी जो फ्रंट ऑफ चेस्ट की मसल्स होती है, पेक्टोरलिस मेजर, लैटिसिमस डोर्साई, टीरिस मेजर एंड द ट्राइसेप्स। ये सारी मसल्स मिलके हमारी अडक्शंस में हेल्प करती है। अब बात करें अगर हम मीडियल रोटेशंस की, तो मीडियल रोटेशन की रेंज होती है 0 to 70 डिग्री। तो इसको मेन हमारी करवाती है सबस्कैपुलरीज मसल्स और टीरिस मेजर। अब टीरिस मेजर और सबस्कैपुलरीज मसल्स मिलके करवाती है हमारी मीडियल रोटेशंस। और अब बात करें अगर इसकी लेटरल रोटेशन की, शोल्डर जॉइंट पे लेटरल रोटेशन की रेंज होती है हमारी 90 डिग्री। 90 डिग्री इसको कौन सी मसल्स करवाती है, इंफ्रास्पाइनेटस एंड द टीरिस माइनर। इंफ्रास्पाइनेटस एंड टीरिस माइनर हमारी लेटर रोटेशन करवाती है और सबस्कैपुलरीज और टीरिस मेजर मीडियल रोटेशन करवाती है। तो देखो ये थी हमारी शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट्स, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन एंड लेटर रोटेशन। इनकी रेंजेस थी और कौन कौन सी मसल्स इसमें मूवमेंट्स में हेल्प करती है। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने शोल्डर जॉइंट के बारे में पढ़ा कि शोल्डर जॉइंट किस टाइप का होता है। ये एक वीक जॉइंट होता है, तो इसको कौन कौन से स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फिर इसके लिगामेंट्स देखे, लिगामेंट्स के बाद बर्सा के बारे में बात की कि 3 टाइप्स के बर्सा होते हैं इसके अंदर। फिर इसके रिलेशंस देखे थे कि जो डेल्टोइड मसल्स थी वो हर एक रिलेशंस में प्रेजेंट थी, इंफीरियर रिलेशन को छोड़ के। इसके अलावा जो हमारी रोटेटर कफ मसल्स में जो 4 मसल्स आ रही थी उनमें इंफ्रास्पाइनेटस और टीरिस माइनर तो पोस्टीरियर रिलेशंस में है। सुप्रास्पाइनेटस नाम से ही पता चल रहा है, ऊपर वाली सुप्रा है तो वो सुपीरियर रिलेशंस में हो गई। और जो एक बच गई सबस्कैपुलरीज, उसको आप एंटीरियर रिलेशन में भेज दो। ठीक है, तो इसके अलावा इंफीरियर रिलेशंस में था हमारा ट्राइसेप्स ब्रेकियाई का लॉन्ग हेड, बाइसेप्स ब्रेकियाई का शॉर्ट हेड एंटीरियर रिलेशंस में चला जाता है, और बाइसेप्स ब्रेकियाई का लॉन्ग हेड विद इन द जॉइंट आता है। तो ये थे हमारे रिलेशन शोल्डर जॉइंट के। इसके बाद थी इसकी ब्लड सप्लाई, जिसको हम पास से याद करते थे। एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स, मतलब सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स 2 टाइप्स की है, एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर, ऐसे भी याद रख सकते हो। सुप्रास्कैपुलर वेसल्स एंड द सबस्कैपुलर वेसल्स। फिर 3 नर्व सप्लाई होती है, एक्सिलरी नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड द सुप्रास्कैपुलर नर्व। और फिर हमने इसके मोशंस देखे थे कि जो डेल्टोइड मसल्स हैं हमारी एडक्शन को छोड़ के हर एक में हेल्प करती है मेन, और एक्सटेंशन हमारी मेन लैटिसिमस डोर्साई करवाती है। मीडियल रोटेशन टीरिस मेजर और सबस्कैपुलरीज करवाती है। लेटर रोटेशन हमारी इंफ्रास्पाइनेटस और टीरिस माइनर करती है। थैंक यू।